महाभारत को धर्म और अधर्म के बीच हुआ सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है और उस वक्त के मिले कुछ प्रमाण ये साबित भी करते हैं कि श्री कृष्ण ने इस धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का युद्ध भी हुआ था। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत पूरी तरह काल्पनिक ग्रंथ है। इसमें जैसा भी उल्लेख किया गया है वैसा कुछ भी वास्तव में हुआ ही नहीं था। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तथ्य और साइंटिफिक रीजंस बताने वाले हैं जिससे आपको ये यकीन होने लगेगा कि महाभारत कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि सत्य घटना है जो वास्तव में इस धरती पर घटित हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि महाभारत काल का इतिहास है और इतिहास का मतलब होता है जो पूर्व या पहले घटित हो चुका हो। अगर ये कोई काल्पनिक घटना होती तो इसे लिखने वाले इसे महाकाव्य के बजाय कथा कहते, न कि इसे घटित घटना कहा जाता। साथ ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश महाभारत युद्ध के दौरान ही दिया था, जिसमें आप खुद पढ़ सकते हैं कि कलयुग का सारा बखान है और आज जो सब घटित हो रहा है वो गीता में पहले से ही उल्लेख है, जो ये दर्शाता है कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं हो सकती। इसके अलावा महाभारत में भारत के 35 से ज्यादा शहरों के बारे में उल्लेख है जो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट यानी कि पुरातत्व विभाग को भी इस बात के कई प्रमाण मिले हैं और केवल शहर ही नहीं बल्कि भारत और उसके आसपास के कई देशों का भी महाभारत में विवरण है। महाभारत में बताया गया है कि हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है, वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है। साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है। इसके अलावा श्री कृष्ण की नगरी द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। हालांकि असली द्वारका समुद्र के अंदर डूब चुकी है और इसके भी कई प्रमाण मौजूद हैं, जिसके दर्शन हाल ही में भारत के पीएम मोदी भी करके आ चुके हैं। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। कई ऐसे सबूत हैं जो हर घटना को सच दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र की मिट्टी जिसका रंग लाल है। माना जाता है कि यहाँ विश्व का सबसे पहला और महाभारत का युद्ध हुआ। लाखों सैनिक और हाथी घोड़ों का रक्त रणभूमि में बहा और इससे ही यहाँ की मिट्टी का रंग लाल हो गया है। आज भी यहाँ खोदने पर लाल मिट्टी ही निकलती है। महाभारत में चक्रव्यूह की रचना की गई थी, ये तो सभी जानते हैं, और इसी कारण अभिमन्यु जो अर्जुन के पुत्र थे उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन उस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसे राजनौड़ गांव में मौजूद है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि पांडव यहाँ अज्ञातवास के दौरान रुके थे और उन्होंने यहाँ पर पानी पीने के लिए एक बावड़ी का निर्माण भी किया था जो आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ एक जमीन पर उकेरा हुआ चक्रव्यूह भी मौजूद है जो इस बात को सिद्ध करता है कि चक्रव्यूह की रचना महाभारत काल में की गई थी। अगर आपने महाभारत पढ़ी या फिर टीवी पर देखी है तो आपने ब्रह्मास्त्र के बारे में तो जरूर सुना होगा। केवल महाभारत ही नहीं बल्कि रामायण में भी इसका उल्लेख है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो कि फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब माने जाते हैं, उन्होंने ये माना है कि महाभारत में जिन ब्रह्मास्त्र की बात हुई है वे परमाणु बॉम्ब ही थे जो ऑलमोस्ट सब कुछ नष्ट करने की क्षमता रखते थे। अमेरिका के इस साइंटिस्ट ने गीता और महाभारत का बारीकी से अध्ययन किया था और ये सब बातें बताते हुए उनकी आंखों में आंसू थे, मानो वो सनातन की शक्ति से परिचित हो चुके हों। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की मारक क्षमता पर रिसर्च किया और अपने मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी यानी कि त्रिदेव। इस रिसर्च के बाद साइंटिस्ट मानते हैं कि वास्तव में महाभारत में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था, जिसका सबूत देते हैं सिंधी घाटी सभ्यता, मोहनजोदारो, हड़प्पा में हुई रिसर्च में मिले ऐसे कई नगर जो लगभग 5000 से 7000 ईसा पूर्व में मौजूद थे। यहाँ मिले नरकंकालों की स्थिति से पता चलता है कि मानो इन्हें किसी भयंकर प्रहार से मारा गया था। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा और रेडिएशन पैदा हुआ था, जैसा कि किसी परमाणु बम के विस्फोट के बाद होता है। इस सब के अलावा देश में कई ऐसे राज्य हैं जहाँ आज भी महाभारत युद्ध से जुड़े प्रमाण पाए जाते हैं। आइए जानते हैं वो राज्य और उनमें मौजूद उन प्रमाणों के बारे में। कुरुक्षेत्र वो स्थल जहां विश्व का सबसे बड़ा धर्म युद्ध हुआ था। हालांकि इस बात से तो सभी बखूबी परिचित हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था।
कुरुक्षेत्र जो कि वर्तमान में हरियाणा में स्थित है, जहां से भारतीय पुरातत्व विभाग ने महाभारत काल के कई अवशेष प्राप्त किए हैं, जिनमें बाण और भाले माने जाते हैं, जो कि करीब 2500 पूर्व के माने गए हैं। हालांकि कुरुक्षेत्र का प्राचीन कुआं आज भी यहाँ मौजूद है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मार दिया था। महाभारत काल में दुर्योधन ने पांडवों के रुकने के लिए लाख से बना एक महल बनवाया था, क्योंकि लाख तेजी से अग्नि पकड़ता है और दुर्योधन पांडवों को आग लगाकर मारना चाहता था। लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी थी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए, जो सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। और लाख से बने महल के अवशेष भी बरनावा में पाए जाते हैं। ये बरनावा या वर्णावत नामक स्थान मेरठ जिले में स्थित है। इसके अवशेष आज भी यहाँ एक टीले के रूप में मौजूद हैं। इसके साथ ही लाक्षागृह से निकलने पर भटकते हुए पांडव वर्तमान नागालैंड में पहुंच गए थे, जहां भीम की शादी राक्षसी हिडिंबा संग हुई और उनका घटोत्कच नाम का एक बेटा हुआ। भीम अपने पुत्र के साथ जिन गोटियों से शतरंज खेला करते थे, वह आज भी नागालैंड के दिमापुर में देखी जा सकती हैं। गंधमादन पर्वत, वो स्थान जहां भीम हनुमान जी की पूंछ नहीं उठा पाए थे। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था, जो कि आज भी तिब्बत के इलाके में मौजूद है और महाभारत काल का प्रमाण देता है। खाटू श्याम बाबा के बारे में तो आज हर कोई जानता है। वे कलयुग के सबसे श्रेष्ठ भगवान माने जाते हैं, जिन्हें भगवान कृष्ण के रूप में भी पूजा जाता है। जिन्हें नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि खाटू श्याम जी भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक हैं, जिनसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में आकर उनसे दान में उनका शीश ही मांग लिया था। और दान के बाद खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम श्याम से पूजित होने का वर दिया था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण के समक्ष एक ये इच्छा भी व्यक्त की कि मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा से उस शीश को एक स्थान पर रखवा दिया। वह जिधर भी देखता उधर की सेना का सफाया हो जाता। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसके शीश को दूर एक स्थान पर रखवा दिया, जो कि आज राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू का श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित छाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। तो अगर आप भी अब तक यही मानते आए थे कि महाभारत महज एक काल्पनिक पटकथा है, तो शायद इस वीडियो के बाद आपका नजरिया थोड़ा बदला हो, क्योंकि ये कोई मन से कही हुई बातें नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन और साइंटिस्ट द्वारा भी मानी हुई सत्य घटनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।